तो फ्रेंड्स, हमारे सामने है यूटेल गामा प्लस 1650 जो कि 12 वोल्ट में सबसे बेस्ट इन्वर्टर माना जा रहा है यूटेल की तरफ से, और ज़्यादा लोड कैपेसिटी, ज़्यादा पैनल कैपेसिटी के साथ में आपको ये देखने को मिलता है। तो आज इसके विषय में हम बात करेंगे और जानेंगे इसकी सारी संपूर्ण जानकारी, क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलता है, कितनी VOC, कितना प्राइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और संपूर्ण जानकारी मैं इसमें आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये यूटेल गामा प्लस 1650 है, 12 वोल्ट का ये सोलर इन्वर्टर है और RMPPT टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलता है, यानी कि MPPT टेक्नोलॉजी ही आपको थोड़ा अपग्रेड वर्जन में देखने को मिल जाती है। 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है और इस पर आप 24 वोल्ट के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। 53 वोल्ट की VOC आपको देखने को मिल जाती है। VOC का मतलब यानी कि कितने मैक्सिमम वोल्ट तक के आप इसमें पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 53 वोल्ट तक के अगर कोई भी पैनल है तो आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात की जाए इसके कुछ फीचर्स की और प्राइस की, तो प्राइस आपको लगभग 11,000 रुपये मार्केट में ये देखने को मिल जाता है। और पैनल सपोर्ट की बात की जाए तो 1650 वाट तक के पैनल्स को आप इसमें लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी है। लोड कैपेसिटी की बात की जाए तो 1400 VA का ये आपको सोलर इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ में आपको देखने को मिलता है। प्योर साइन वेव यानी कि जब भी आप फ़ैन वगैरह कुछ चलाएंगे तो उसमें कोई भी जर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें कुछ खरखराहट घरघराहट से नहीं आपको मिलेगी, आपके उपकरण काफ़ी अच्छे चलेंगे। तो ये होता है प्योर साइन वेव। लोड कैपेसिटी की बात की जाए तो 1400 VA का आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअल लोड किलोवाट में अगर वाटेज में अगर नापा जाए तो लगभग आपको 900 वाट या 800 वाट ही देखने को मिलेगा। तो फ्रंट साइड में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, सेम डिस्प्ले और वगैरह सब कुछ। और बैक साइड में कुछ ऐसा आपको यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे 2 फैन, एक आउटपुट सॉकेट, एक AC रीसेट स्विच और 20 स्क्वायर mm की जो है आपको DC केबल देखने को मिलती है। जो कि अब की बार मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि जो यूटेल वाले हैं वो काफ़ी छोटी केबल देते हैं DC केबल, लेकिन इसमें वो इम्प्रूवमेंट कर दिया है, काफ़ी बड़ी DC केबल दी है प्लस मोटी DC केबल दी है। तो इसके लिए एक लाइक बनता है, काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। और बाकी क्वालिटी वगैरह की बात की जाए तो ठीक ठाक क्वालिटी यहाँ पे दी है। SPV रिवर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप कभी तार को उल्टा लगा देते हैं तो ये लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, जलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमने उल्टा लगा दिया है। AC रीसेट कभी भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ से AC रीसेट हो जाता है। आउटपुट सॉकेट आपको पता ही है। बाकी यहाँ पे स्टिकर पे कुछ जानकारी दी है जो कि मैंने आपको बता दिया है, VOC वगैरह और कैपेसिटी वगैरह। मॉडल नंबर GPP 1650 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ यहाँ पे रिसेट वगैरह सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे IT मोड कैसे आपको इनेबल करना है, लिथियम पे कैसे चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स करके बताऊँगा, एडवांस सेटिंग्स करके बताऊंगा। तो ये तो हो गई संपूर्ण जानकारी अपने इन्वर्टर की। अब कुछ आ जाते हैं डिस्प्ले पे कि यहाँ पे क्या क्या जानकारी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सामने की साइड एक आपको 4 कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यानी कि अलग अलग ये कलर से आपको दर्शाता है कि क्या चल रहा है। और यहाँ पे आपको जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको IT मोड के लिए स्विच मिल जाता है, यानी कि UPS मोड आपका ये होता है। फिर यहाँ पे ट्यूबलर और लिथियम के लिए सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप लिथियम बैटरी को यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको 3 बार प्रेस करना है और लिथियम बैटरी आपकी यहाँ पे इनेबल हो जाएगी, लिथियम चलने लगेगी। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑन ऑफ करने के लिए आपको सिस्टम ऑन करना है, ऑफ करना है, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे बूस्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपकी बैटरी डीप डाउन हो गई है तो यहाँ से आप बूस्ट चार्ज उसको कर सकते हैं, यानी कि कभी कभी होता क्या है कि इन्वर्टर आप कई बार ऑन ऑफ किए, आपकी बैटरी जो है डाउन हो जाती है, डीप डाउन हो जाती है, इन्वर्टर उसको बूस्ट नहीं कर पाता है, या कहने की ग्रेविटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ से आप बूस्ट चार्जिंग अगर 3 बार इसको प्रेस करेंगे, बूस्ट चार्जिंग यहाँ से इनेबल हो जाएगी और आपकी जो बैटरी है वो बूस्ट हो जाएगी, आपका इन्वर्टर पे काम करने लगेगी। फिर यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग और DG मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल का ऑप्शन होता है। वो क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप ग्रिड चार्जिंग आप सोच रहे हैं कि जो मेरी बैटरी है वो केवल सोलर से ही चार्ज हो, जब बिजली आए तो वो उससे ना चार्ज हो, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आप अगर 3 बार प्रेस करेंगे तो ग्रिड चार्जिंग को यहाँ पे डिसेबल कर देगा, यहाँ पे ऑफ हो गया। तो अब क्या होगा, ये ग्रिड से बैटरी को आपकी चार्ज नहीं करेगा, जो कि और सोलर से ही चार्ज करेगा। प्लस यहाँ पे DG मोड भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। DG मोड क्या होता है, अगर आप जनरेटर भी इसमें इनेबल करेंगे तो ऐसे बाईपास नहीं करेगा जब तक आप DG मोड इनेबल नहीं कर देते हैं। कई लोग परेशान काफ़ी थे कि वो इन्वर्टर को जो अपने जनरेटर से जोड़ रहे थे तो वो जनरेटर की सप्लाई को ही बाईपास नहीं कर रहा था, निकाल
नहीं रहता। तो अगर आप यहाँ पे टीजी मोड इनेबल नहीं करेंगे तो वो जनरेटर की जो है पावर को बाहर नहीं निकालेगा। तो उसके लिए आप अगर 15 सेकंड इसको दबाए रहेंगे तो ये जनरेटर मोड पे चला जाएगा, डीजी मोड पे चला जाएगा और ये जो आपकी लाइट है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप जैसे ये जाएगा डीजी मोड पे तो ये ब्लिंक होना, ये यहाँ पे डीजी ऑन हो गया, अब ये यहाँ पे ब्लिंक होता रहेगा, यानी कि डीजल जनरेटर मोड यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो ये थी जानकारी कुछ यूटेल गामा प्लस 1650 की। वारंटी की बात की जाए तो 3 साल की वारंटी आपको इस पे देखने को मिल जाती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपके लिए हो जाती है। ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि कम अच्छी बात है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। फिर डिस्प्ले की बात की जाए कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। SPV एम्पियर यहाँ पे, यानी कि सोलर पैनल एम्पियर, SPV kWh यानी सोलर से कितने जनरेशन हुआ है। यहाँ पे आपको मेंस का वोल्टेज, मेंस का हर्ट्ज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेंस अब्सेंट है या ऑन है। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बैटरी का एम्पियर देखने को मिलेगा, कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है। यहाँ से वोल्टेज आउटपुट देखने को मिलेगा, हर्ट्ज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लोड दिखेगा, फिर SPV वोल्टेज आ जाता है। तो कुछ इतनी जानकारी SPV एम्पियर। अब जितनी भी जगह मैंने SPV कहा है, यानी कि वहाँ पे सोलर पैनल के लिए मैंने यूज़ किया है, सोलर पैनल से क्या आ रहा है, कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पियर आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बाकी उन सब चीज़ों को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि कितना एम्पियर रखना है, कितना क्या है, तो वो भी यहाँ पे दिखता है। प्लस यहाँ पे आप अगर इसको थोड़े समय के लिए प्रेस करिए रहेंगे तो ये इसमें 3 मोड भी आपको देखने को मिलते हैं, सोलर, स्मार्ट, PCO और हाइब्रिड मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SMT लिखा हुआ है, तो यानी कि ये स्मार्ट मोड में लगा हुआ है। तो उसके लिए भी आप यहाँ से अगर प्रेस किए रहेंगे ये बटन बूस्ट चार्जिंग वाला, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे अभी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, हाइब्रिड पे स्विच कर सकते हैं या PCO पे। अब इन तीनों मोड में क्या डिफरेंस है। PCO यानी कि आपका लोड जब जो है सबसे पहले सोलर पैनल पे उठाएगा, फिर क्या करेगा आपका लोड जो है बैटरी पे स्विच कर देगा ये। उसके बाद क्या करेगा, जब बैटरी भी डाउन होने लगेगी तब जाके ये आपकी बिजली से कनेक्ट करता है। वही स्मार्ट पे क्या होता है, स्मार्टली ये स्विच करता है जब इसको लगेगा कि लोड ज़्यादा है, बैटरी डाउन हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रिड पे स्विच कर देता है, या दिन में भी रात में भी जैसे इसको समझ में आएगा वो स्मार्ट अपने हिसाब से कर सकता है। हाइब्रिड में क्या होगा, सबसे पहले ये बिजली का यूज़ करता है, फिर सोलर का यूज़ करता है और फिर बैटरी का यूज़ करता है। जैसे कि आपके वहाँ ग्रिड कम ही आती है, आप सोच रहे हैं कि ग्रिड जैसे या यूज़ कर लूँ मैं, तो आप हाइब्रिड मोड पे लगा सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा आपके लिए स्मार्ट मोड रहेगा, और अगर आप ज़्यादा बिजली का बिल बचाना चाह रहे हैं तो PCO मोड पे लगा सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। आपको यहाँ से इंटर कर देना है और आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। तो ये थी यूटेल गामा प्लस 1650 की संपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दी। बाकी अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिथियम बैटरी का सपोर्ट आसानी से आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाकी लोड कैपेसिटी का वीडियो भी अगला आएगा तो उसको भी देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।